नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम अदानी ग्रुप के स्टॉक्स के बारे में और देखेंगे कि जो एलिगेशन यहाँ पे लगे हैं उस एलिगेशन का इम्पैक्ट अदानी ग्रुप पे क्या पड़ा है और यहाँ से उनकी चाल कैसी रह सकती है उसको भी हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले बात करें तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो आप सभी लोगों को यहाँ पे न्यूज़ पता चल गई होगी कि जो अदानी ग्रुप पे बेसिकली एलिगेशन लगे हैं, गौतम अदानी हो गया और उनके कह सकते हैं और भी जो रिलेशंस में हैं, उन सभी पे यहाँ पे एलिगेशन लगे हुए हैं कि जो उनके सोलर रिलेटेड जो भी उनके प्रोजेक्ट्स हैं वो लेने के लिए गवर्नमेंट को इन्होंने अच्छी खासी रकम दी है, यानी ब्राइब दी है, कह सकते हैं रिश्वत दी है। और हो भी सकता है कि दी हो, क्योंकि लास्ट 2-3 साल में देखा जाए तो जो सोलर्स का इम्पैक्ट इंडिया के अंदर देखा गया है वो बहुत बड़ा देखा गया है, क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारे स्टॉक्स सोलर्स कंपनी के बहुत अच्छा काम करके यहाँ पे उन्होंने दिखाया है। तो जाहिर सी बात है अदानी ग्रुप को भी ये चीज़ लगी होगी कि जितने ज़्यादा सोलर प्रोजेक्ट्स हमारे पास रहेंगे उतना चांसेस वेरी हाई कि हम आगे जाके एक अच्छा प्रॉफिट कमा पाएंगे। मीन्स जाहिर सी बात है, अब उस चीज़ को लेने के लिए इन्होंने जो रिश्वत दी है अभी उसका एलिगेशन लगे हुए हैं। और वो भी एलिगेशन कोई इंडियन अथॉरिटीज़ ने नहीं लगाए हैं, ये यूएस अथॉरिटीज़ ने लगाए हैं, जिसमें कि आपका जो जस्टिस सेक्शन यानी यूएस कोर्ट बोल सकते हैं हम उनको, उन्होंने और प्लस यहाँ पे सिक्योरिटीज़ एसईसी यानी सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज कमीशंस, उन्होंने यहाँ पे एलिगेशन लगाए हैं। अब इन एलिगेशंस का जो इम्पैक्ट है वो आपको अदानी ग्रुप पे डेफिनेटली यहाँ पे दिख रहा होगा। आप देख सकते हो यहाँ पे ये सारे स्टॉक्स जो हैं आपको दिख रहे हैं 20-22-22%, ये सारे अदानी ग्रुप के ही स्टॉक्स हैं। जैसे अदानी इंटरप्राइजेस करीब 22% डाउन है आज के दिन में, अदानी एनर्जी आपका 20%, अदानी ग्रीन 20% ऑलमोस्ट, अदानी पोर्ट 13%, अंबुजा सीमेंट करीब करीब 12%, और अदानी टोटल गैस आपको ये भी 10% दिखेगा। ठीक है, अदानी विल्मर 10%, और यहाँ पे अगर चलें अदानी पावर ये भी 10% है। एसीसी ये थोड़ा सा रिकवर होके 7% की यहाँ पे फॉल के साथ क्लोज हुआ है। अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि सिंपल सी चीज़ है, अगर ये कोई कह सकते हैं ये एलिगेशन किसी इंडियन कंपनी ने लगाए होते या इंडियन अथॉरिटीज़ ने लगाए होते तो यहाँ पे सब कुछ इंडिया के अंदर लड़ना पड़ता। ठीक है, बट प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे जो एलिगेशन लगाए गए हैं वो एक बाहर की कंट्री ने लगाए हैं। तो जाहिर सी बात है अब इनको जो केसेस लड़ने पड़ेंगे वो सारे बाहर लड़ने पड़ेंगे, बाहर के रूल रेगुलेशन में आके इनको लड़ने पड़ेंगे। तो वो एक मेजर प्रॉब्लम वाली बात है, जिसकी वजह से क्या है यहाँ पे जो देखने को मिला है कि जो इनके बॉन्ड्स थे, बॉन्ड्स मतलब सिंपल सी चीज़ है, जो भी पैसा इन्होंने बाहर की कंट्री से रेज़ किया, स्पेशली यूएस से जो पैसा रेज़ किया है इन द फॉर्म ऑफ बॉन्ड्स, जिसकी जो भी कह सकते हैं टोकन अमाउंट जो भी या जो भी इंटरेस्ट होगा 6 से 7% का, उनमें काफ़ी तेज़ी से यहाँ पे सेल ऑफ देखने को मिला है। अब वो सेल ऑफ इन द फॉर्म ऑफ क्या होता है, सिंपल सी चीज़ है, मान लो किसी से आपने पैसे लिए, ठीक है, आपने किसी पर्सन से पैसे लिए, ठीक है, आपने उसको बोला मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा है, मैं 7% के टोकन अमाउंट में यानी 7% के इंटरेस्ट पे आपको ये रिटर्न जो पैसे आप मुझे दोगे वो वापस कर दूंगा। ठीक है, फिर सडनली मेरे ऊपर एलिगेशन लगे गए कि मेरा बिज़नेस अच्छा नहीं चल रहा है, मैं पैसे वापस ही नहीं कर पाऊँगा। तो सामने वाला क्या करेगा, वो जो बॉन्ड है उसको किसी न किसी दूसरे को सेल करने की कोशिश करेगा डिस्काउंटेड अमाउंट पे, मतलब जितनी जल्दी वो हो सके अपने बॉन्ड से एग्ज़िट करने की कोशिश करेगा। तो वे उसी वजह से क्या हुआ, जब ये एलिगेशन लगे तो जो यूएस के बाहर जो अदानी ग्रुप के बॉन्ड्स ट्रेड करते थे, अदानी पोर्ट्स, अदानी एंटरप्राइजेज़, उनमें काफ़ी तेज़ी से गिरावट देखने को मिली, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है न्यूज़ फ्लो में क्या होगा यहाँ पे, जो बेसिकली सप्लाई डिमांड और सप्लाई होगी, उसमें सप्लाई ज़्यादा बढ़ जाएगी, डिमांड वैसे भी ऑलरेडी कम होगी, तो लोग डिस्काउंट में वो बॉन्ड्स सेल करने की कोशिश करेंगे। उसी का इम्पैक्ट यहाँ पे अदानी ग्रुप पे आज देखने को मिला था। अब आपको यहाँ पे क्या करना चाहिए, देखो सिंपल ही चीज़ है, एलिगेशन लगे हैं, ठीक है, बाहर से एलिगेशन लगे हैं और छोटा-मोटा अमाउंट नहीं है, 2000 करोड़ की अगर किसी को रिश्वत दी गई होगी, तो ज़ाहिर-सी बात है बहुत सारे यहाँ पे पॉलिटिशियन भी आएँगे, ठीक है? वो अपना यहाँ पे कह सकते हैं कि एक अपने ऊपर से एक धब्बा हटाने की कोशिश करेंगे, अपनी कह सकते हैं राय देंगे कि हाँ, हमने पैसे नहीं लिए थे, हमारा कोई लेना-देना नहीं है इस कंपनी से, हमने कोई प्रोजेक्ट नहीं दिया था। तो ये सारी चीज़ें अब 2-3 महीने चलने वाली हैं, तो थोड़ा-सा आप अदानी ग्रुप के स्टॉक से दूर रहिएगा। बाकी आप न्यूज़ को प्रॉपर्ली पढ़ लीजिएगा, जितना मेरे को समझ में आया वो यही है
कि यहाँ पे पहली चीज़ तो वैसे भी अदानी ग्रुप से ज़्यादातर म्यूचुअल फंड कंपनियां, ज़्यादातर जो भी बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो दूर ही यहाँ पे रहते हैं। बट फिलहाल जिस तरह से सिचुएशन दिख रही है उस हिसाब से आपको यहाँ पे दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि लास्ट जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद सिर्फ एक अदानी पोर्ट एक ऐसा स्टॉक था और अदानी पावर एक ऐसा स्टॉक था जो उस फॉल के बाद रिकवर होके इन्होंने नए हाई बनाए। क्यों? क्योंकि मेजरली अदानी ग्रुप में अदानी पोर्ट और अदानी पावर, अदानी पोर्ट ही सबसे ठीक ठाक कंपनी है जिसके बॉन्ड्स में कोई ज़्यादा फॉल देखने को नहीं मिला था। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें तो लास्ट हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद भी अदानी इंटरप्राइजेस के बॉन्ड्स काफ़ी तेज़ी से गिरे थे। ठीक है, क्योंकि इनका बिजनेस समझ में नहीं आता। ठीक है, अदानी एनर्जी के भी तेज़ी से गिरे थे, क्योंकि आप देखो ये रिकवर नहीं हुआ है लास्ट फॉल के बाद। लास्ट फॉल के बाद आप देख सकते हो अदानी एनर्जी, आपको दिखेगा यहाँ पे जो रिकवरी आई थी वो थोड़ी सी यहाँ पे रिकवरी देखने को मिली थी। ठीक है, सेम आपको अदानी ग्रीन में देखने को मिलेगा। अदानी ग्रीन में भी करीब करीब काफ़ी हद तक इसने 50% अपने फॉल को रिकवर किया था, बट ये दोबारा से ये नोज डाइव नीचे की तरफ हो रहा है। अंबुजा सीमेंट वगैरह ये तो कह सकते हैं सीमेंट बिजनेस अच्छा ही बिजनेस है, बट यहाँ पे पोटेंशियली अब इस तरीके से एलिगेशन लगाए जाएंगे तो जाहिर सी बात है ये कंपनियां भी अच्छा काम नहीं कर पाएंगी। ठीक है ना। बाकी अदानी विलमार वगैरह ये आप देख सकते हैं, ये तो ऑलमोस्ट अपने आईपीओ के आसपास जाता हुआ दिखाई दे रहा है जहाँ पे ये लिस्ट हुआ था। ठीक है, तो आप इनसे तो दूर ही रहिएगा। मैं तो बोलता हूँ अदानी ग्रुप से आप दूर ही रहिए, क्योंकि जहाँ पे इतने ज़्यादा एलिगेशन बैक टू बैक ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एलिगेशन लग रहे हो, उस ग्रुप में कभी ना कोई चीज़ ऐसी आ जाएगी जो रियल में हुई होगी और फिर ये स्टॉक्स बहुत बुरी तरह पिट सकते हैं। तो इनसे आप दूर ही रहिएगा, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है ना। तो यही मेन न्यूज़ है, यहाँ पे एलिगेशन लगाया गया है कि 2000 करोड़ से ज़्यादा की यहाँ पे रिश्वत दी गई है यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिशियल को, जो इन्होंने सोलर प्रोजेक्ट्स लिए हैं उसके थ्रू। ठीक है ना, जाहिर सी बात है। और वो जो सोलर प्रोजेक्ट्स हैं वो बहुत बड़े हैं, क्योंकि जिस तरह से सोलर की डिमांड इंडिया के अंदर बढ़ी है, तो अदानी ग्रुप को भी ये लगा होगा कि अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे बन सकता है तो दे देते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। बट हालांकि ये चीज़ प्रूफ नहीं हुई है। जैसी प्रूफ होगी, बट प्रूफ होने में टाइम लगता है चीज़ों को, और अब इनको किसी दूसरी कंट्री के रूल एंड रेगुलेशन के हिसाब से काम करना पड़ेगा। वो बहुत ज़्यादा कह सकते हैं इनको बहुत ज़्यादा परेशानी होने वाली है, क्योंकि इंडिया में तो चलो ठीक है, पैसे दे दिए, पॉलिटिशियंस हैं आपके और जो भी है कंपनियां है एक दूसरे को हेल्प कर देती हैं, बट बाहर थोड़ी दिक्कत आने वाली है। ठीक है, तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।